बच्चों, आज हम व्यंजनों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आपको पता है कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के प्रकार देखते हैं। व्यंजन में पहला है स्पर्शी व्यंजन, या इसको स्पर्श व्यंजन कुछ भी कह लें। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, वर्णों में 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग में 5 अक्षर, का से लेके अंगा तक। चा वर्ग में 5 अक्षर, चा से लेके यहाँ तक। टा वर्ग में 5 अक्षर, टा ठा डा ढा डा तक। ता वर्ग में ता था दा धा ना 5, ये हुए। पा वर्ग में पा फा बा भा मा, ये 5। तो 5 5 5, ये 5 वर्ग, 5 बचे 25। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो ये 25 हैं। और स्पर्शी व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो उच्चारण स्थान है उसके कई स्थानों को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। स्पर्श करते हैं इनको जब बोला जाता है, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या जो हुई है वो है 25, यानी 5 वर्ग के सारे अक्षर स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त का मतलब कि 2 व्यंजन जिसमें मिश्रित हों, 2 वर्ण जिसमें मिले हों, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजनों की संख्या 4 है। छ, त्र, ज, स्रा। तो छ ये हम पढ़ें, ये जो बनता है का और आधा, आधा का और पूरा सा। ध्यान रखना है, इसमें बहुत गलत होने की संभावना होती है। इसमें जो का है वो आधा होगा और जो ये सा है वो पूरा होगा। या अगर आप इसको तोड़ के कहीं विकल्प में ऐसा लिखा रहे, अगर इसको भी आधा लिखा हुआ है इस सा को, तो इसके साथ में यानी आ को निकाल लेगा ये वर्ण, तब ये आधा हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं का, आधा का और ये सा पूरा रहेगा, या आप तोड़ के लिखना चाहें तो का फिर आधा सा फिर आ, ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों सही है, ये और ये। कभी पता लगा इस पे हलंत हो इस पे ना हो, ये गलत हो जाएगा। का आधा होगा, सा पूरा। इसी तरीके से त्रा, त्रा जैसे आप बोलिए, त्रा बोलते हैं तो देखिए ता और रा को हम तेजी से बोल रहे हैं तो स्पष्ट है एकदम। त्रा कि ता ज़्यादा कम होगा और रा जो है ज़्यादा होगा, यानी रा पूरा होगा। तो त्रा में ता आधा होगा और रा पूरा होगा। और अगर आप तोड़ के लिखना चाहें तो आधा ता, आधा रा और फिर आ अलग लिखेंगे। ज्ञा है, ज्ञा जा और यहाँ से मिलकर बनता है, जिसमें जो जा है वो आधा होगा और यहाँ जो होगा वो पूरा होगा। या बच्चे हम इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, जा प्लस यहाँ और प्लस आ। श्रा, श्रा बोलिए जरा। श्रा, श्रा में भी देखिए रा को हम ज़्यादा बोल रहे हैं, सा आधा होगा और रा जो है वो पूरा होगा। या इसको अलग अलग लिखना चाहें तो रा आधा लिखेंगे तो आ अलग लिखेंगे, आधा सा, आधा रा और प्लस आ, या सा आधा और रा पूरा। इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। स्पर्शी की बताया गया 25, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। अब बच्चे कंपन के आधार पे हम जो ये वर्ण हैं, व्यंजन हैं, उनको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो है घोष और दूसरा है अघोष। जैसे घोष का मतलब है, घोष का मतलब नाद करना, उद्घोष करना, आप सुने होंगे, किसी चीज़ को जोर से बोलना। जैसे अगर हम ये जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसमें जरा बोलिए, देखिए क, ख, गा, घा, अंगा। तो जो लास्ट के 3 अक्षर हैं, गा, घा और अंगा, इन पे हमें ज़्यादा जोर देना पड़ता है। ज़्यादा जोर देने पर ये वर्ण बोले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग होते हैं, जो 5 वर्ग हैं, इनके तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण घोष व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा तेजी से बोलना होता है। ऐसे अघोष, अघोष में वर्णों के, ये 5 वर्णों के जो पहले और दूसरे अक्षर हैं,
पहले जैसे का खा, इसमें का, चा छा, ट ठा, ता था, पा और फा, ये अघोष कहलाते हैं। इनको बोलने में हमें कम उसका वायु का प्रयोग होता है और इनको बोलने में ज़्यादा वायु का प्रयोग होता है। तो कम, ये ज़्यादा कंपित होते हैं, ये कम कंपित होते हैं। तो कंपन के आधार पे जो व्यंजन है उनमें उनको दो भागों में बांटा गया, घोष और अघोष। अगला पढ़ते हैं। घोष में, घोष अघोष में थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था, इसको थोड़ा सा और इंक्लूड कर लीजिए कि घोष में तीसरे वर्णों, ये वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्णों के साथ ही साथ य, व, र, ला और हा, इनको बोलिए, य, व, र, ला और हा, ये व्यंजन भी घोष कहलाते हैं। और अघोष में इनको जरा बोलिए, श, श, श। तो ये धीमे बोलना पड़ रहा है, इनको कम कंपित करना पड़ रहा है, तो ये अघोष में आते हैं। तो अघोष में वर्ण वर्गों के पहले दूसरे वर्ण तथा श, स और श, ये अघोष। और घोष में तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा य, व, र, ला और हा, ये घोष कहलाते हैं। अगला देखते हैं। श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर वर्णों के दो प्रकार हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कम वायु बाहर निकलती है, यानी इनको जब हम बोलते हैं तो कम वायु का प्रयोग होता है। और जो महाप्राण होते हैं ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने पे ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। तो अल्प प्राण में जो ये वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, इसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पांचों वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण तथा सभी स्वर आप जान ही रहे हैं, आ से लेकर के औ तक, तथा या, र, ला, व आदि, ये सारे अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण जिनको बोलने पे ज़्यादा वायु निकलती है बाहर, वर्णों के दूसरे, चौथे वर्ण, जो भी वर्ग हैं इनके दूसरे और चौथे वर्ग, पांचों वर्गों के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके दूसरे और चौथे वर्ण तथा जो ये ऊष्म व्यंजन है या स्पर्शी जो व्यंजन है, सा स्पर्शी नहीं, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं इन्हें, तो ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन के हम 8 भेद कर सकते हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन, इनको आपको बताया जा चुका है कि पांचों वर्गों के सभी जो वर्ण हैं, का वर्ग के सारे अक्षर, चा वर्ग के सारे अक्षर, टा वर्ग के सारे अक्षर, ता वर्ग के सारे अक्षर और पा वर्ग के सारे अक्षर, कुल मिला के 5 बचे, 5 वर्गों के 25 जो अक्षर हैं इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि बोलते वक्त ये कई अन्य स्थानों को, जो सब अक्षरों को बोलने के जो उच्चारण स्थान हैं उनमें कई स्थानों को ये स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दूसरा है संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, जैसे इसके नाम से यह स्पष्ट है, ऊष्म का मतलब ऊष्मा, यानी जिसमें गर्मी हो, बोलते वक्त जिनमें हमें ज़्यादा ऊष्मा खर्च करनी पड़े, यानी ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, तो ऐसे जो वर्ग हैं, वैसे जो वर्ण हैं, सा, 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 हा, इनको हम संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी में सा, सा, सा और हा आएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन का मतलब ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको संघर्षी व्यंजन यानी जो ऊष्म व्यंजन है इनसे भी ज़्यादा समय लगता है इनको बोलने में, ये यानी ये और ज़्यादा स्पर्श करते हैं
उच्चारण स्थानों को, जैसे सा, शा, शा, हा बोले, इसको बोलिए चा, छा, जा, झा। ये और देर तक स्पर्श करते हैं, इसलिए हम इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। फिर आती बात नासिक के व्यंजन। ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण या अक्षर जो नासिका के प्रयोग से बोले जाएं, यानी इसमें जो वायु है वो नासिका से निकले, ऐसे जो अक्षर हैं अंगा, या, ड़, न, मा, ये पांच जो अक्षर हैं, इनको 5 अक्षर को अंगा, या, ड़, न, मा को हम नासिक के व्यंजन कहते हैं और ये नासिका के प्रयोग से बोले जाते हैं। अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ये ला होता है, और पार्श्विक व्यंजन जो होता है मसूड़े का प्रयोग किया जाता है। जैसे ला बोलिए, ला, ला हम बोल रहे हैं तो देखिए जो जीभ है हमारी वो मसूड़े से टच हो रही है, बाकी बगल से वायु निकल जा रही है। पार्श्व से देखिए, ला बोलिए, किनारे किनारे से वायु निकल रही है, यानी पार्श्व से वायु निकलती है, और तो इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं कि मसूड़े को स्पर्श करता है और जो वायु होती है साइड से निकलती है जीभ के, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। फिर है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या इसमें जीभ हमेशा, जीभ जो है थोड़ा सा मुड़ती है बेलनाकार, इसलिए इसको लुंठित कहते हैं। और यहाँ पे ध्वनि जो है प्रकंपित होती है, कई उच्चारण स्थानों को छूती है। रा बोलिए, रा, रा में देखिए कई उच्चारण स्थान को पर कंपन हो रहा है, इसलिए रा को हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। आपको पढ़े हैं कि उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। इसको जरा बोलिए, ड़ा, ढ़ा, ऐसे कि जैसे इसको एकाएक तेजी से बोल दिया जाए, ड़ा और ढा, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। इसी व्यंजन को द्विगुण भी कहते हैं। अगला है संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन। आप जानते हैं या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं, इसी को संघर्षहीन व्यंजन भी हम कह सकते हैं। इसको बोलने में ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत नहीं होती है, या और वा, और इन्हें हम अर्धस्वर की भी संज्ञा देते हैं। अगला कुछ है, ये तो रहे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के जो हम भेद बताए कि स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, नासिका के प्रयोग से बोले जाएंगे। पार्श्विक जो व्यंजन ला है वो मसूड़े में जीवा लड़ती है और साइड से वायु निकलती है, पार्श्व से निकलती है, तो यह पार्श्विक व्यंजन है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा है, इसको बोलने में जीवा थोड़ा सा बेलनाकार हो जाती है, और यह हम कह सकते हैं कि रा जो है इसको बोलने में जो जीवा है उसको प्रकंपित करना पड़ता है, तो रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ड़ा और ढा इसको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता। या और वा को अर्धस्वर व्यंजन या संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता। इनके अलावा कुछ और हैं, इनको देख लिया जाए। वर्ष व्यंजन, वर्ष का मतलब हुआ बच्चे मसूड़ा, जिनको हम मसूड़े से बोलते हैं, मसूड़े का प्रयोग करके। जरा बोलिए, ल, र, सा, ल, र, सा। तो देखिए इनमें हम मसूड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सभी को वर्ष व्यंजन कहा जाता है, ला, रा और सा को। फिर आती बात द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण क्या है या द्वितीय व्यंजन क्या है? कभी आप लिखा देखे होंगे कि ऐसे 2 अक्षर लिखे होते, एक आधा होता है एक पूरा होता है। तो कहने का मतलब जो द्वित्व का मतलब ही हुआ 2 वर्ण मिल रहे हों। जब जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं, यानी एक साथ बोलते जाते हैं, उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चा है तो इसमें 2 वर्ण, आधा चा और ये पूरा चा मिला, तो पूरा एक साथ उच्चारित हो रहा है बच्चा,
या दिल्ली कहे तो आधा ला और पूरा ला मिल के पूरा हुआ दिल्ली, कुत्ता कहे तो आधा ता और पूरा ता। तो इस तरीके से जो ये लिखे हों सेम वर्ड हों, एक आधा हो और एक पूरा हो, ऐसे जो वर्ण होंगे इनको हम द्वित वर्ण कहेंगे। कुछ अक्षर कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो अरबी या फारसी वर्ण के होते हैं, जैसे आप लिखा देखे होंगे का, ख, घ, ज़, फ। अब जैसे गज़ल बोलते हैं, इस पे ये नुक्ता होता है, इसको हम अरबी या फारसी वर्ण कहते हैं। एक छूट रहा है अयोगवा। अयोगवा देखिए, जो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। अयोगवा ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, लेकिन फिर भी इसका हम प्रयोग करते हैं। और अयोगवा दो तरीके का होता है। पहला है अनुस्वार, जो अंक की मात्रा होती है। दूसरा है विसर्ग, अह, इसका उच्चारण हा जैसे होता है, जैसे अतः, प्रातः, इन सब में लगता है, और ये अनुस्वार ऊपर लगता है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए आपको अयोगवाह कितने हैं, तो हिंदी में 2 अयोगवाह हैं, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। तो बच्चों, इस तरीके से आज हमने वर्णों के बारे में अध्ययन किया, व्यंजनों के बारे में, और हमने जाना कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजनों को क्या क्या कहा जाता है। अगले वीडियो में हम इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान सीखेंगे और उनको याद करने की ट्रिक भी सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।